द्वितीयम क्लासेस। और यहाँ पर हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 क्लास 10। और इसका पहले का दूसरा क्वेश्चन है सर कि 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़। मैंने आपको इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में ही बताया था लीनियर पेयर इन टू इक्वेशन का मतलब है कि वेरिएबल कितना होंगे सर 2, यानी दो चीज़ें आप खरीदोगे, एक को मान लीजिए x और दूसरा क्या जगह y। इन दोनों का कॉस्ट मिला के 50 रुपये है। और दूसरे केस में है अगर 7 पेंसिल है और 5 पेन्स हैं और जिनका कॉस्ट है क्या 46 रुपीज़। तो हाँ बिल्कुल, एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल सही है। और फाइंड वन को किसका कॉस्ट निकालना है, 1 पेंसिल और 1 पेन का। और कैसे सॉल्व करना है बच्चों इसको, ग्राफिकली। कैसे करना है, ग्राफिकली। तो ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे मैंने बता दिया था कैसे करेंगे, ग्राफिकली कैसे सॉल्व करेंगे। वैसे देख लेते हैं इसको सोल्यूशन कैसे करेंगे। पहले ग्राफ कैसे बना जाएगा, देखो बच्चों ज़रा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले लिखेंगे कॉस्ट ऑफ, क्या है सर पहले पेंसिल, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू क्या मान लोगे सर RS X रुपीज़, ठीक है। और सिमिलरली देन कॉस्ट ऑफ 1 पेन, तो इसका भी क्या हो जाएगा RS Y रुपीज़, ठीक है। यह सिंपल सी बात है, ऐसे मान लीजिए, देखिए कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले वाले केस में केस फर्स्ट में कितना पेन खरीद रहा है 5, तो कितना हो जाएगा सर 5x और प्लस कितना हो जाएगा 7y और कितना दे रहा है सर 50 रुपीज़। कितना दे रहा है 50, और इसको क्या मान लेंगे सर फर्स्ट क्वेश्चन। और केस 2 सिमिलरली जो आपका केस 2 होगा वो केस 2 यानी इक्वेशन 2 हो जाएगा सर। अगर देखा जाए तो उसमें कितना हो जाएगा, इसमें आ जाएगा आपका 7x और प्लस कितना हो जाएगा 5y और इक्वल टू कितना हो जाएगा 46 क्वेश्चन सेकंड। इन दोनों इक्वेशन को हम अब ग्राफिकली सॉल्व करेंगे, ग्राफ बनाकर, और बताएंगे एक पेन और एक पेंसिल के कितना मतलब कितने रुपीज़ के हैं, ठीक है। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉस्ट हमने मान लिया 1 पेंसिल का और 1 पेन का, ठीक है सर। कॉस्ट ऑफ 1 पेन, सिंपल सी बात है, कॉस्ट ऑफ 1, तो यहाँ द करके देन कर देना यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से ज़रा देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान, बहुत हल्की एक्सरसाइज है। उसके बाद जल्दी से हम इसको ख़त्म भी करेंगे और उसके बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब इधर मैं आगे ऊपर मिटा रहा हूँ, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो ग्राफिकली इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ग्राफ बनाएंगे और जहाँ पर ये दोनों इक्वेशन क्या करेंगे इंटरसेक्ट करेंगे और वहीं पर सोल्यूशन हो जाएगा, वहीं पर 1 कॉस्ट। और या नहीं तो फिर इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करके भी चेक कर सकते हैं आंसर सही है कि नहीं। अभी देखिए करते हैं। तो चलिए फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि ग्राफिकली बोल रहा है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या है सर 5x और प्लस कितना 7y इक्वल टू 50। किसी को भी इधर ले जाइए तो कितना हो जाएगा 50 और माइनस कितना हो जाएगा 7y, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 माइनस 7y अपॉन कितना हो जाएगा 5। ज़रा ध्यान से देखेंगे इसको बच्चों कैसे करेंगे। तो यहाँ पर बॉक्स बनाओ, क्योंकि ग्राफिकली सॉल्व करना है तो ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। x y, ये y है, ठीक है बच्चों, जरा ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले पुट कर दीजिए y इक्वल टू 0। जब y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो जो x हो जाएगी वो क्या हो जाएगा 50 माइनस कितना हो जाएगा 7 और 0 अपॉन 5। तो सिंपल सी बात है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये तो 0 हो गया यानी 50/5, 10 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 10। जो x की वैल्यू 10 आ गई यानी y अगर 0 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 10। क्या अब x भी 0 आ सकता है क्या, तो मैं x की वैल्यू 0 आ सकती है कि नहीं आ सकती है। देखा जाए तो x की वैल्यू 0 नहीं आ सकती है। क्यों, अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू 7 रखूँगा तो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। 49 फिर कितना बचेगा 1/5। तो कुछ ऐसी वैल्यू रखिए जो दोनों को
कट करे और दोनों को सेटिस्फाई करे, क्योंकि y की वैल्यू किसी भी x की वैल्यू किसी भी केस में आप चेक कर लीजिए 0 नहीं आ सकती है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हर देखो सभी कुछ इक्वेशन होते देते लेकिन कुछ इक्वेशन 0 नहीं देते हैं। तो देखिए अब कुछ ऐसा सुटेबल मैं रख देता हूँ y की वैल्यू 5, क्योंकि कुछ हमें वैल्यू मिलनी चाहिए। तो देखिए सर पुट यहाँ से कर देता हूँ y इक्वल टू 5, क्योंकि 7 रखने पर 1/5 मिलेगा, तो इसकी वैल्यू 5 रखता हूँ तो कितना हो जाएगा 50 माइनस कितना हो जाएगा सर 7 इंटू 5 अपॉन कितना हुआ 5। तो आपके पास कितना हो जाएगा, ये 15 बचेगा, क्योंकि 35 और 50 में से 35 गया तो कितना बचेगा सर 15 और 5 काटोगे तो कितना आएगा 3। तो अगर y की वैल्यू 5 रखा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो एक ग्राफ में भी सही से इसको हम मेंशन कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 3। तो ये फर्स्ट इक्वेशन की कहानी थी। अब इसी तरह से फ्रॉम सेकंड इक्वेशन का भी करेंगे और फिर हम ग्राफ बनाएंगे। ठीक है बच्चों, ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो मैं इधर रफ कर रहा हूँ, इधर जगह नहीं थी तो इसको मैं रहने दे रहा हूँ और इस पर मेंशन कर देता हूँ ये कौन से ग्राफ का, फर्स्ट ग्राफ का। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन अब आता है फ्रॉम सेकंड। तो सेकंड आपके पास जो इक्वेशन बनाया था मैंने वो कितना था सर 7x और प्लस 5y इक्वल टू 46। तो इसका भी हम इस तरह से यहाँ बना सकते हैं सेकंड वाला, इसको सेकंड मान लेंगे। ठीक है सर। तो देखिए इसको किसी को भी ले जाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, y को x को उधर जो भी आपको अच्छा लगे वो कर सकते हो। तो आप यहाँ पे कुछ भी रख दीजिए, या 5y रखिए तो 46 माइनस 7x, तो y इक्वल टू कितना आ गया 46 माइनस 7x और अपॉन क्या आ जाएगा बच्चों 5। तो पुट सबसे पहले एक वैल्यू तो 0 रख लेते हैं, पुट x इक्वल टू 0 जब यहाँ रखोगे तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 46 और माइनस कितना हो जाएगा 7 इंटू 0 और अपॉन में क्या गया 5। तो देखा जाए जो y की वैल्यू है वो कितनी आ गई सर, अगर देखा जाए 46 अपॉन 5 कट तो नहीं रहा है, लेकिन देखा जाए 8 पॉइंट समथिंग आएगा 9.1 तो जब काटेंगे तो उसको भी हम करेंगे। तो x और y, तो x की वैल्यू अगर y देखिए x की वैल्यू हमने 0 रखा तो y की जो वैल्यू आई डेफिनेटली कितनी आई, अगर यहाँ पर देख लीजिए 46 को जब करोगे 5 से तो 9 टाइम्स 49 और कितना बचा 1.0 यानी 2, 9 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। अगर देखा जाए आप उसको भी ऐसे लिख सकते हो 9 पॉइंट समथिंग ये आ गया। अब ज़रा देखते हैं क्या कोई ऐसी वैल्यू रखने से ये 5 से तो कटेगा नहीं, 46 किसी भी कीमत में नहीं कटेगा। तो आप कुछ नियरेस्ट वैल्यू रखिए ताकि सही से कोई चीज़ मिल जाए आपको। और अगर नियरेस्ट वैल्यू मैं रखता हूँ तो इसमें से अगर मैं किसी भी चीज़ को माइनस करूँगा कितना करूँगा, अगर 7 रख दीजिए, कुछ भी 1 रख दीजिए, 2 रख दीजिए, 14 तभी कितना बचेगा सर 32 बच जाएगा। और 3 रखेंगे तो 21 और 21 घटाएंगे तो कितना बचेगा, हाँ 25 बच जाएगा। 21 घटाएंगे, हाँ ये हो सकता है। अब देखिए सर अब कट सकता है इसमें पुट, आपने x की वैल्यू जब रखा सर 3 तो y की वैल्यू जो आ जाएगी तो देखिए 46 माइनस 7 इंटू 3 और अपॉन में क्या हो गया सर 5, सिंपल सी बात है। तो देखा जाए y इक्वल टू कितना आ जाएगा 21 यानी 25 और अपॉन में कितना बचेगा बच्चों 5, तो काटोगे तो कितना आ जाएगा 5, तो y की वैल्यू 5 आ गई। तो इसमें वैल्यू सेटिस्फाई, तो 3 और ये 5। तो देखा जाए एक इक्वेशन है, देखिए दोनों वैल्यू सेम है, तो मतलब यही इसका क्या हो सकता है, यहीं से आप पता चल सकता है आपको यही इसका सॉल्यूशन भी होगा। आई थिंक बिल्कुल सही बात है। अभी देखिए अभी इसी को पहले आप ग्राफ बनाएंगे, उसके बाद हम इसको बताएंगे कि हाँ सही है कि नहीं। देखिए दो वैल्यू तो हमें सेम मिल गई है। तो देखिए अब इसको मिटा रहा हूँ बच्चों, ये ज़्यादा ये क्वेश्चन बहुत रेयर आता भी नहीं है, तो आप इसको बस लाइटली ज़्यादा मत लीजिएगा, ज़्यादा वैसे लाइटली लीजिएगा। बस ग्राफ आपको बनाना पता होना चाहिए कैसे इसको हम ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों ये आपका क्या होता है ओरिजिन 0 0, ये 1 2 3 4 5 6 7
10 तक है, तो इसको मैं इधर लिख देता हूँ ताकि मेंशन, ये आपका कितना 0, 3, 9.2 और ये आपका 5। ज़रा ध्यान से देखेंगे बच्चों, ये 8 है, ये 9, 10, आप 11 तक भी जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसको भी मैं रफ कर दूंगा। अब देखिए इधर तो माइनस वाली वैल्यू कोई है नहीं, वैसे लिखना तो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 5 चलता रहेगा। इधर वाली भी माइनस की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि किसी चीज़ का कॉस्ट कभी माइनस नहीं आ सकता, याद रखना बच्चों। जब भी सॉल्व करके अब देखिए इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ऊपर तक ले गए तो क्या बचेगा बच्चों 10। तो ज़्यादा इसको नहीं करना है। अब देखिए सबसे पहले है x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 0, तो सिंपल सी बात है, ये आपका x एक्सिस होता है और ये क्या होता है सर y एक्सिस। तो x एक्सिस पे पूरी y की वैल्यू 0 होती है और y एक्सिस पे x की वैल्यू होती है, आ गई पहला। और दूसरा क्या सर, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 5। तो देखिए x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, तो कहाँ आएगा, आई थिंक यहाँ कहीं। तो इस ग्राफ को आप फिर क्या कर दोगे बेटा, मिला दोगे सीधा। आप जब अपने ग्राफ पेपर में करेंगे तो सीधा मिलेगा आपको, पॉइंट टू पॉइंट मिलेगा। मैं तो ऐसे यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला यहाँ से चला जाएगा, तो अब इसको मैं रफ कर देता हूँ क्योंकि इसका काम हमारा हो गया है ख़त्म। तो देखिए अब आगे वाला नेक्स्ट वाला जो ग्राफ है, यानी x की वैल्यू 0 है और इसकी 9.2, कहाँ आएगा बच्चों, यहीं कहीं आएगा। जब यहाँ से करेंगे और ये वाला 3 और 5 वहीं लाई करेगा, तो देखिए इसका भी यहाँ से आप जब जाएंगे आप ऐसे, तो यहीं पे कट करेगा इसका, क्योंकि सेम ही तो कट करेगा बच्चों। तो इसको आप बनाइएगा पूरा बढ़िया से और कट करेगा, फिर ऐसे कहीं भी निकल जाएगा। तो ये जहाँ इंटरसेक्ट करेगा यही इसका क्या होगा सर, ग्राफ का सॉल्यूशन। और दोनों में जब दोनों वैल्यू इक्वल आ गई तो मतलब क्या होगी, वही दोनों वैल्यू उस ग्राफ को यानी उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। और आप सॉल्व करके भी कर सकते हैं, अभी जब सिखा दूंगा अलजेब्राइक मेथड वाले, एलिमिनेशन और ये आपके जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और सब्स्टिट्यूशन, तब भी आप उससे भी कर सकते होगे, तो वैल्यू यही आएगी। किसी दो वैल्यू पे आप इक्वेशन को सेटिस्फाई, अभी मैं करके प्रूव करके भी दिखा दूंगा। तो ये जो वैल्यू होगी वो क्या होगी सर, 3 और 5। यानी x किसको माना था हमने, पेंसिल को। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, वो कितना हो जाएगा सर, 3 रुपीज़, RS 3 रुपीज़ हो जाएगा। और कॉस्ट ऑफ 1 पेन, जब कॉस्ट ऑफ 1 पेन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सर, RS 5 रुपीज़, क्योंकि इसी दोनों वैल्यू को कट करिए तो x की वैल्यू और ये y की वैल्यू। ठीक है बच्चों, इसको ग्राफिकली ऐसे सॉल्व करते हैं। और आपको नहीं लग रहा है कि सर आपने क्या बता दिया, तो ठीक है। देखिए पहला इक्वेशन हमने लिया था क्या, या दूसरा वाला ले लो। दूसरा वाला क्या लिया था, 7x + 5y = 46। ज़रा इसमें पुट करके देख लो क्या 46 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए सर 7 × 3 और +5 × 5 = 46। तो कितना हो जाएगा, 21 और +25। तो देखो बच्चों एकदम 46 = 46 आ रहा है कि नहीं। तो पूरा इस इक्वेशन को ये क्या कर रहा है, वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब यही इसका क्या होगा सर, सॉल्यूशन। तो इसीलिए हम क्लियरली कह सकते हैं कि एक पेंसिल का जो कॉस्ट होगा वो 3 रुपये और एक पेन का कितना होगा बच्चों, 5 रुपये। ठीक है, और आपको वेरीफाई करके भी दिखा दिया, देख लीजिए कि कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। बाकी ये जब आप अपने ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो बहुत अच्छा बनेगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अब इसको क्लियरली आप ध्यान से देखिएगा और वेरीफाई ज़रूर करिए, हर क्वेश्चन के बाद वेरीफाई करिए, क्योंकि इससे आपकी एक तो नॉलेज इन्हेंस होगी और आपका कॉन्फिडेंट लेवल भी बढ़ेगा। ठीक है बच्चों, देखिए अब आगे, अब हमें सर बताना है क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो है बोला ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, कंपेयर करना है, फाइंड वेदर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पेयर ऑफ लाइन लीनियर, क्या बोल रहे हैं सर, इंटरसेक्ट करेगा पॉइंट पे, पैरेलल होगा या कोइंसिडेंट होगा। ठीक है सर, कोई बात नहीं। चलिए पहला क्वेश्चन है सर, अब इसको करने का ज़रा ध्यान से देखिए। पहले का दूसरे का पहला 5x है और -4y है,
और प्लस कितना 8 इक्वल टू 0। और दूसरा क्या है 7x है और प्लस 6y और -9 इक्वल टू 0। इसको करने का तरीका कैसे बच्चों, डायरेक्ट नहीं करना है, इसको बताना है कौन सा क्या होगा कौन सा नहीं होगा। चलिए जरा ध्यान से देखिए इस इक्वेशन को। सॉल्यूशन, सबसे पहले यूजिंग जनरल इक्वेशन करने का तरीका। जनरल इक्वेशन आपका 2 वेरिएबल वाला क्या होता है सर, a1x और प्लस b1y और प्लस c1 इक्वल टू 0। और दूसरा a2x और प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसी से कंपेयर कर दीजिए फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन। तो देखिए जब a1 की वैल्यू आप लिखोगे यहाँ से कंपेयर करिए तो कितना हो जाएगा 5, और b1 की जो वैल्यू आप लिखोगे वो क्या हो जाएगा बच्चों -4, और c1 की वैल्यू हो जाएगी ये 4 है बच्चों, ठीक है 4 है। और ये कितना है हमारे पास c1 की वैल्यू, आप देखिए इस साइड ही है तो प्लस है तो प्लस 8, अगर उधर होता तो इसके ला के इधर करते फिर वो माइनस हो जाता। और a2 की वैल्यू क्या है बच्चों 7, और b2 की जो वैल्यू है वो कितनी है बच्चों 6, और c2 की वैल्यू कितनी है बच्चों 9। ठीक है भाई, बस अब देखिए ये आपने लिख लिया, अब लिखेंगे नाउ। अब वही आप लिखोगे रेशियो, नाउ कंपेयरिंग विद रेशियो। फर्स्ट दिन ही मैंने सब कुछ बता दिया था, उसको आप ज़रा डिटेल से देखिएगा। कंपेयरिंग विद रेशियो, तो जब रेशियो से कंपेयर करोगे आप क्या होता है सर a1/a2, b1/b2, c1/c2। ये आप अब ज़रा वैल्यू पुट करके देखिए। a1 की वैल्यू क्या है बच्चों 5, और a2 की वैल्यू क्या है 7, और b1 की वैल्यू क्या है बच्चों -4, और इसकी वैल्यू 6, और इसकी वैल्यू क्या थी सर 8 और -9। ठीक है बच्चों, अगर काटोगे तो देखिए ये कितना हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, उसको करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए तो 5/7 नॉट इक्वल टू 3। ठीक है, फिर इसको लिखो या ना लिखो, क्योंकि ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल ही नहीं है, तो आप लिख सकते हो सो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। और आपको बताया था जब पहला इक्वल नहीं होता है तो क्या होता है बच्चों यूनिक सोल्यूशन। क्या होता है यूनिक सोल्यूशन, यानी जो लाइन होगी वो क्या करेगी इंटरसेक्ट करेगी। बताया था ग्राफ बना के भी ऐसे, देखो याद करो, अगर दो इक्वेशन एक पॉइंट पे कट करेंगे और इसका एक यूनिक सोल्यूशन होगा, आप इसका ग्राफ जब बनाओगे तो बिल्कुल होएगा। लेकिन हमें ग्राफ बोला नहीं, हमें तो बताया कि डायरेक्ट आप बताइए कि है कि नहीं है। तो आप देखिए पहला ही जब नहीं इक्वल है तो इसकी तो छोड़ दीजिए कहानी, जब पहला ही नहीं इक्वल है तो इसको आप क्या लिखोगे बच्चों, यहाँ पर लिखोगे क्या होगा यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन मतलब एक सोल्यूशन मिलेगा, और लिखोगे इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, बस यही आप इसका आंसर लिखोगे। और ये भी होगा सर कंसिस्टेंट होगा। कैसा होगा कंसिस्टेंट। ये सब मैं पहले या दूसरी वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा बस। लेकिन सर करने का तरीका, इसको आप डायरेक्ट नहीं करोगे, आप लिखो यूज़ कर लो, फिर ये सब लिखो, उसके बाद कंपेयर कर लो, तब ये करिए। और फिर आपको एक भी नंबर का घाटा नहीं होगा, मतलब कटेगा नहीं एक भी नंबर आपका। ठीक है बच्चों, अब इसको करिएगा इसी तरह से। और इसमें बताता हूँ कौन सा क्वेश्चन करना है। इसका सेकंड वाला भी कर लोगे, थर्ड वाला भी कर लोगे। ठीक है बच्चों, अब इसके मैं क्योंकि ज़्यादा इधर टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। सेकंड वाला इसका तो साफ दिख रहा है कि इक्वल है, तो ये कैसा होगा कोइंसिडेंट होंगे, क्योंकि सारे कंडीशन को क्या करेगा ये सेटिस्फाई, मतलब ये वाला हो जाएगा। इसका सेकंड वाला है a1/a2 और b1/b2 और c1/c2, ये इक्वल आएंगे। और ये कैसा होगा सर, जब इक्वल हो जाएगा ये सर, तो तीनों इक्वल है, सिंपल सी बात है। जब तीनों इक्वल हो तो क्या होगा इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा,
और सिंपल सी बात कैसे होंगे, अब बताया था जब तीनों इक्वल होता है तो दोनों ग्राफ का जो लाइन होता है वो एक ही होता है, मतलब दोनों ग्राफ जो होगी एक ही लाइन से जाएगी, जिसको बोलते हैं कोइंसिडेंट, मतलब एक ही लाइन से सॉल्यूशन, हर पॉइंट पे सॉल्यूशन मिलेगा, जितना आगे बढ़ते जाओगे हर पॉइंट पे सॉल्यूशन मिलेगा, इसीलिए होता है। तो ये सेकंड केस था। थर्ड का हम करते हैं, थर्ड वाला भी, क्योंकि उधर टाइम ज़्यादा वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये सब आसान क्वेश्चन है। तो देखिए आपका है थर्ड का पहला भी बता देता हूँ, पहला या कौन सा बता दो, चलिए इसका आप देख लीजिए, पहले का दूसरा और तीसरा भी बता दूंगा, पहले का दूसरा और तीसरा या चौथा बता देता हूँ, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन भी कर लीजिए आप, पहले तीसरा करिए तब चौथा बताता हूँ आपको, क्योंकि तीसरा थोड़ा सा ऐसा इस टाइप का है, पहले का तीसरा, बाकी तो ऊपर वाले हो जाएंगे। बोला 3/2 x और प्लस 5/3 y और इक्वल टू कितना 7 और कितना हो जाएगा, और 9x माइनस कितना सर 10y और इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, इक्वल टू 14 है, इक्वल टू 14। तो इसको पहले आप सिंपल वे में लिख लीजिए कि भाई इसको इधर करोगे तो कितना हो जाएगा 3/2x और प्लस कितना 5/3y, यही है। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है क्वेश्चन, और -7 इक्वल टू 0, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। इसी तरह इसको भी सीक्वेंस में लगा दीजिए कि भाई हमें ओरिजिनल इक्वेशन से 10y और माइनस कितना हो जाएगा 14 इक्वल टू 0, और इस सेकंड इक्वेशन। ठीक है बच्चों, ज़रा ध्यान से देखिएगा। अब सॉल्यूशन तो है ही है, तो आप क्या लिखेंगे सर, यूजिंग, या जब कंपेयर करोगे तो देखोगे यूजिंग क्या हो जाएगा सर, a1x और प्लस b1y और प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा a2x और प्लस b2y। इसको करने से बच्चों बहुत फ़ायदा है, एक तो आपको ये कॉन्सेप्ट याद होता जाएगा, और जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा उसको भी लगेगा हाँ बच्चों को आता है। तो देखिए सर कंपेयर कर दीजिए, तो a1 की जो वैल्यू है वो कितनी है सर 3/2, और b1 की जो वैल्यू है वो कितनी है सर 5/3, और c1 की वैल्यू क्या है सर -7, और a2 की जो वैल्यू है वो कितनी है बच्चों 9, और b2 की जो वैल्यू है वो कितनी है सर बच्चों -10, और c2 की जो वैल्यू है वो कितनी बेटा -14। ज़रा ध्यान से देखेंगे। अब आप वही करिए, नाउ कंपेयरिंग किसके साथ, रेशियो के साथ। ठीक है बच्चों, ऊपर वाला मिटा रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखिएगा। नाउ comparing with ratios a1 upon a2 b1 upon b2 और इक्वल टू c1 upon c2, ये आपका ओरिजिनल है। ठीक है सर, आप डाल दीजिए वैल्यू इसमें, देखिए अगर कौन सा इक्वल आ रहा है कौन सा नहीं। तीनों कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है, एक बार और देख लीजिए यहाँ पे, जो बच्चे नए हों तो a1 upon a2 नॉट इक्वल टू b1 upon b2, तो ये कैसा होगा कंसिस्टेंट होगा और यूनिक सोल्यूशन होगा, और इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर तीनों इक्वल हुआ बच्चों, अगर तीनों इक्वल हुआ तो आपको पता है ये भी कैसा होगा कंसिस्टेंट होगा, लेकिन कैसा होगा कोइंसिडेंट लाइन, मतलब दोनों ग्राफ का जो लाइन होगा एक ही होगा। और लास्ट वन है a1 upon a2 b1 upon b2 और नॉट इक्वल टू c1 upon c2, तो जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा पैरेलल लाइन जाएगा, और कैसा होगा इनकंसिस्टेंट। तो ये देख लीजिए, ये सब करवा दिया मैंने, बहुत अच्छे से ग्राफ बना के बताया था। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग करते हैं, तो a1 कितना 3/2 और a2 कितना सर 9 इक्वल टू b1 कितना सर 5/3 और b2 कितना -10, और c1 आपके पास है -7 और -14। ठीक है बच्चों, ज़रा ध्यान से देखिएगा इसको। तो देखा जाए इन दोनों का तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी इसको लिखोगे तो कैसे लिखोगे 3/2 × 9। ठीक है बच्चों,
और इसको जब लिखोगे तो 5/3 इंटू 10 और माइनस तो रहेगा यहाँ आगे, और इसको लिखोगे काट दो तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा 1/2। तो ये कितना हो गया 1/2। अब इसको भी काटिए तो कितना हो गया 3 और ये काटेंगे तो कितना आ गया 2। तो सिंपल सी बात है 1/6 हो गया इक्वल टू माइनस कितना हो गया 1/6 हो गया और कितना हो गया बच्चों 1/2। तो ये दोनों तो इक्वल हैं, लेकिन किसका प्रॉब्लम पड़ गया माइनस का। तो जब भाई माइनस का गया तो ये दोनों तो इक्वल हैं नहीं, तो लिखोगे क्या लिखोगे बेटा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। फिर ये लास्ट वाले को भूल जाइए कि ये है कि नहीं है, क्योंकि जब यही इक्वल नहीं है तो ये भी कैसा होगा सर यूनिक सोल्यूशन। कैसा होगा यूनिक सोल्यूशन। और ये कैसा होगा सर, बोल रहा है कि बताओ सर कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट, तो बता देना ये कैसा होगा सर कंसिस्टेंट, क्योंकि जिसका हमें सॉल्यूशन मिल जाता है वो क्या कहलाता है सर कंसिस्टेंट कहलाता है, और जिसका नहीं मिलता है वो क्या कहलाता है सर इनकंसिस्टेंट। तो इसके बाद हम करेंगे अब बच्चों इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है। तो ठीक है बच्चों, अब इसका जो हम करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं 4th क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पर इसको हम भी समाप्त कर देंगे। ठीक है बच्चों, ज़रा ध्यान से देखिएगा, ऐसे करना है। तो देखिए इस माइनस की वजह से हो गया, नहीं तो फिर ये दोनों इक्वल होता तो लास्ट वाला इक्वल नहीं होता, तो वो फिर क्या रहता सर इनकंसिस्टेंट और पैरेलल लाइन जाती है। और ये कैसी लाइन जाएगी सर इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब दो लाइन आपस में कट करेंगी। तो जहाँ पर कट करेंगी वही एक ही सोल्यूशन होगा यूनिक सोल्यूशन, जो अभी हमने किया था पेंसिल और पेन वाला। अब इसका देखिए 4th वाला एक देख लीजिए, 4th वाला, क्योंकि भाई इस टाइप के दो गए, एक इस टाइप का देख लीजिए कि और फिर लास्ट वाला हो तो उसी टाइप का हो जाएगा। देखिए 5x - 3y = 11, और इसको सिमिलरली लिख दीजिए तो 5x - 3y - 11 = 0 फर्स्ट मान लीजिए। और कितना हो जाएगा सर -10x, ज़रा ये भी चेक कर लेते हैं, और प्लस 6y और माइनस क्या है सर 22 -22, तो इसको लिख सकते हैं -10x और प्लस 6y और प्लस 22 = 0 और इक्वेशन सेकेंड। ठीक है बच्चों, ज़रा ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है, वही करिए, सॉल्यूशन ही है यहाँ से यूजिंग क्या सर a1x और प्लस b1y और प्लस c1 = 0, और आपका जो हो जाएगा a2x और प्लस b2 और c2 = 0। ठीक है बच्चों, ज़रा देख लीजिए a1 की जो वैल्यू है वो कितना सर 5, b1 की जो वैल्यू है वो -3 है, और c2 की वैल्यू क्या है सर -11, और ये c1 है बच्चों सॉरी, और a2 की जो वैल्यू है वो कितनी है सर -10, और b2 की जो वैल्यू है वो सिंपल देखा जाए तो कितना हो जाएगा 6, और c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22। ठीक है बच्चों, आप करिए, कंपेयर करके कर दीजिए, रेशियो को कंपेयर करके। तो इधर मैं मिटा रहा हूँ ऊपर से, अभी वाला भी मिटा देता हूँ, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है बच्चों, ज़रा देखिए, जब इसके अकॉर्डिंग आप करोगे तो आप वही है कि नाउ कंपेयरिंग रेशियोज या रेशियो लिख लीजिए, तो a1/a2 b1/b2 c1/c2, इसी को आपको फॉलो करना है। चलिए ठीक है करते हैं। तो 5/-10, ठीक है बच्चों, और दूसरे क्या -3/6 और -11/22 काट दीजिए, तो 1/2 1/2 1/2। तो सिंपल से देखा जाए तीनों क्या आ गए बच्चों इक्वल आ गया, और -1 -1/2, तो देखिए कितना हो जाएगा -1/2 -1/2 -1/2। किसको फॉलो कर रहा है सर a1/a2
B1/B2 C1/C2 इसको फॉलो कर रहा है। तो आपको पता है कैसा होगा, कंसिस्टेंट, जिसका आपको सॉल्यूशन मिल जाए वो क्या होता है, कंसिस्टेंट। और ये कैसा होगा सर, कोइंसिडेंट लाइन। और क्या होगा, इनफाइनाइटली करवा रखा, मेनी सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों, इनफाइनाइटली मेनी। क्योंकि जब इसका ग्राफ बनाओगे आप इस तरह से, तो दोनों इक्वेशन का ग्राफ, इसका मतलब जो आपको लिखवाया था, दोनों का ग्राफ क्या हो जाएगा, एक ही लाइन पे जाएगा। क्यों, जब दोनों इक्वल हैं, सिंपल सी बात है, जब दोनों इक्वल इक्वेशन ही है तो ग्राफ भी तो यहीं से जाएगा, चाहे भले नंबर कुछ भी हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसीलिए हर पॉइंट पे आपको सोल्यूशन मिलता है। इसको इसलिए बोलते हैं कोइंसिडेंट, ठीक है बच्चों, याद रखना, कोइंसाइडेंट बोलते हैं जिसको, कि एक ही से जाएगा, ठीक है। तो इसको आप करिएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन 4 की तरफ मूव होते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट और है तो उसको बताइए आप ग्राफिकली। तो आप इसको सॉल्व करिएगा, 4th के तीनों पार्ट। अगर कंसिस्टेंट आ जाए फिर आप उसको ग्राफ बना के दिखा दीजिए कि सर कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है या मेनी सॉल्यूशन है, या बता, एक तो कर ही देता हूँ, चलिए एक कर देते हैं 4th के, नहीं तो कहोगे आप लोग करवाए तो नहीं सर। चलिए एक कर देते हैं, उसके बाद आगे बताते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए 4th का फर्स्ट ही ले लेता हूँ मैं, 4th का फर्स्ट ले लेता हूँ। क्या सर, x + y = 5, और पहले तो चेक करना है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x + y - 5 = 0, फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरा जो इक्वेशन है कितना सर, 2 + 2y और कितना सर 10। तो ये कितना हो जाएगा, सिंपल सी बात है, 2x + 2y - 10 = 0। सेकेंड, दोनों इक्वेशन देखिए तो इक्वल ही है, ठीक है बच्चों। तो पहले देखिए इसको हम करेंगे, डायरेक्ट कर लेते हैं। अगर चेक करना यूजिंग, अब तो आपको पता ही चल गया होगा, a1 कितना सर 1, b1 कितना 1 और c1 कितना सर -5, a2 कितना सर 2, b2 कितना सर 2 और C2 बोल रहे, यहाँ 2 कॉमन भी ले सकते हैं, वो भी सही है, और -10 है, ठीक है। चलिए कंपेयर कर दीजिए, कंपेयरिंग रेशियो। तो देखिए क्या हो जाएगा सर, a1/a2 ज़रा ध्यान से देखिएगा, a1/a2 b1/a2 और c1/c2। यहीं कर देता हूँ, कितना हो जाएगा सर 1/2 और ये -5/10 काट दीजिए। तो ये भी कितना हो गया सर 1/2, ये भी आ गया 1/2। सिंपल सा देखा जाए तो 1/2 = 1/2 तीनों जब आ गया तो किसको फॉलो कर रहा है सर, a1/a2 b1/b2 और c1/c2। तो ये कैसा होगा बताया था, कंसिस्टेंट होगा। कैसा होगा बच्चों, कंसिस्टेंट होगा। और क्या होगा, मेनी सॉल्यूशन। और क्या होगा, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। ये लिख, अब इसका देखिए ग्राफ कैसे बनेगा इसका, क्योंकि इसको ग्राफिकली फिर सॉल्व करके दिखाना, ठीक है बच्चों। चलिए इसको मैं मिटा रहा हूँ ग्राफ, क्योंकि हमें ग्राफ बनाना तो इक्वेशन में रहने देता हूँ। ठीक है बच्चों, जब ऐसा पहले तो ये आपको दिखाना पड़ेगा कंसिस्टेंट है कि नहीं, क्योंकि अगर कंसिस्टेंट होगा तभी ग्राफ बनना है, इनकंसिस्टेंट होगा तो ग्राफिकली सॉल्व नहीं करना। ये क्वेश्चन में बोल रखा है। तो देखिए सर, फ्रॉम फर्स्ट तो x + y = 5 है, तो x = कितना हो जाएगा 5 - y। तो देखिए भाई सिंपल है इसका, तो पुट कर दीजिए y = 0, तो x = 5 - 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 5। यानी अगर y 0 रखा तो x की वैल्यू 5, क्या x भी 0 आ रहा है, यस। अगर y की वैल्यू 5 पुट कर दें तो देखिए पुट y = 5। तो क्योंकि सबसे पहले अगर 0 0 मिल जाए तो उससे बेटर और कुछ नहीं, क्योंकि आपको पता फिर एक एक्सिस से क्या करता है, मतलब एक एक्सिस पे मिल जाएगा आपको, चाहे एक्सिस पे और y एक्सिस पे। तो देखिए ये 5 है तो ये भी 0 0 आ गया। अब फ्रॉम सेकंड
2x प्लस 2y इक्वल टू 10। 2 कॉमन ले लीजिए तो वही होगा, सेम ही होगा 5, क्योंकि देखिए 2 कॉमन हो जाएगा तो 2 2, तो सिंपल सी बात है, यहाँ 2 रखोगे और यहाँ 10, तो काट दीजिए, कितना बचेगा 5, तो वही आ जाएगा। तो इतना तो आपको पता होना चाहिए, तो इसका भी वही सिमिलरली मिल जाएगा। तो इनका जो आपको देखा जाए, इनका जो ग्राफ बनेगा वो सिंपल 1 2 3 4 5 6, और इधर भी जब जाएगा 1 2 3 4 5, तो एक 5 यहाँ एक 5 यहाँ, मतलब दोनों ग्राफ एक ही लाइन होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट। और क्या होगा, मिनी सोल्यूशन, क्योंकि हर पॉइंट पे आपको सोल्यूशन मिलेगा, हर पॉइंट पे, और जो इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है बच्चों, बस यही करना था, इसको करिएगा, कुछ है नहीं इसमें, इसलिए मैंने ऐसे बता दिया और आपको वो ग्राफ बना के दिखा भी दिया। ठीक है बच्चों, अब ज़रा ध्यान से देखिए, अगला जो क्वेश्चन आ रहा है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो सिंपल बनाने से हमारे माइंड में बहुत कुछ चीज़ें समझ में आ जाती हैं जो हमें जानना जरूरी है। सर ये कैसा रेक्टेंगुलर गार्डन है, अगर देखा जाए इसकी लेंथ होगी तो ये क्या होगी, इसकी विड्थ, जिसको ब्रेथ बोलते हैं। इस पूरे का पेरीमीटर अगर देखा जाए, जो पूरे का पेरीमीटर होता है 2l + b, ये होता है सर पूरे का पेरीमीटर, लेकिन बोला हाफ, यानी सिंपल क्या लेना, l + b लेना है। तो देखिए 2 केस बनेंगे और दोनों इक्वेशन देखिए सर। सॉल्यूशन, सबसे पहले आप मानोगे कि लेट द विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल टू क्या मानेंगे सर, x मीटर, और देन आप सब कुछ लिखेंगे द लेंथ, कि भाई आपने x लिया तो एक को तो y तो लेना पड़ेगा, लेंथ ऑफ, लिखने का पूरा तरीका रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल टू y मीटर। ठीक है बच्चों, अगर आपने विड्थ को x मान लिया तो आपको लेंथ को y मानना पड़ेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग बोला हाफ ऑफ द पेरीमीटर रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। पहले हाफ ऑफ रेक्टेंगुलर कितना है, 36 है, सिंपल सी बात है। अगर देखा जाए पेरीमीटर लिखिए पूरा प्रॉपर, पेरीमीटर इक्वल टू कितना दे रखा है सर, अगर देखा जाए पेरीमीटर इक्वल टू होता है कितना, 2l + b, ये होता है रेक्टेंगल का पेरीमीटर। तो इसका हाफ और किसके इक्वल है सर, 36 के। और ये वाला जो आपकी ये लाइन है वो अलग एक इक्वेशन बनाएगी, क्योंकि 2 इक्वेशन बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यानी 2 इक्वेशन का। तो देखिए 2, अब देखिए तो सर पेरीमीटर तो 2l + b होता है। अब सर कितना पेरीमीटर, हाफ पेरीमीटर कितना, 36, मतलब इसका हाफ, यानी l तो कितना है आपके पास y, और x कितना है सर, जो आपकी विड्थ है वो कितनी है, x है। तो सिंपल सी बात है, कितना हो जाएगा सर इसका हाफ, और आपका 2 कितना हो जाएगा, सिंपल सी बात है y + x इक्वल टू 36। तो 2 से 2 कैंसिल, यानी सिंपल y + x इक्वल टू कितना आ गया, 36। और ये आपका इक्वेशन क्या आ गया बच्चों, फर्स्ट आ गया। क्या आ गया, इक्वेशन फर्स्ट आ गया। ज़रा इसको ध्यान से देखिएगा। तो ये आपका केस 1 था। क्या था बच्चों, ये केस 1 था। ये मिटा रहा हूँ इधर मैं, इसको ध्यान से, फिगर बनाने से बहुत कुछ चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है बच्चों, तो सिंपल सी जो फर्स्ट इक्वेशन 2 से 2 कट गया, तो फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ ऊपर भी लिख सकता हूँ y + x इक्वल टू 36, और इसको हमने क्या मान लिया सर, फर्स्ट मान लिया। अब केस 2 में बोल रहा है कि सर जो उसकी लेंथ है वो विड्थ से कितनी है, 4 ज़्यादा है, कितनी है, 4। तो सिंपल सी बात है, अब देखिए पहले लिखना पड़ेगा आपको कि लेंथ जो है, लेंथ इक्वल टू विड्थ से कितना ज़्यादा है, 4। तो भाई विड्थ को हमने क्या माना था, तो पहले देखिए जिससे कंपेयर उसको पहले लिखिए। विड्थ से ज़्यादा है तो सिंपल सी बात है, जो आपकी विड्थ हो जाएगी, विड्थ से लेंथ कितनी है सर,
4 ज़्यादा है। तो भाई इसके इक्वल लाने के लिए जो आपकी लेंथ है वो विड्थ से 4 ज़्यादा है, तो 4 इसमें क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। या सिंपली इसको हम अब कैसे लिख सकते हैं, ज़रा ध्यान से देखिए। या लेंथ इक्वल टू विड्थ से 4 ज़्यादा, तो विड्थ में 4 ऐड कर दीजिए, सिंपल सी बात है। लेंथ में 4 माइनस कर दीजिए। तभी क्यों, कैसे बच्चों, अगर मान लीजिए 5 है और ये 10, तो इक्वल कब हो सकते हैं, जब 5 में 5 क्या करोगे प्लस, तभी तो इक्वल हो सकते हैं। तो वही बात है कि इसकी विड्थ जो इसकी लेंथ है विड्थ से 4 ज़्यादा है, तो 4 इसमें माइनस कर दीजिए, 4 इसमें या प्लस कर दीजिए, सिंपल सी बात है। तो हमने देखा ऐसे लिख सकते हैं आप, तो लेंथ इक्वल टू विड्थ में 4 क्या कर देंगे बच्चों, प्लस, क्योंकि इससे 4 ज़्यादा है तभी तो इक्वल आएगा। तो यानी y इक्वल टू कितना हो जाएगा, x प्लस 4, और ये कौन सा हो जाएगा, सेकंड इक्वेशन। कौन सा हो जाएगा बच्चों, सेकंड। बहुत क्लियरली, बहुत बेसिक से पढ़ा करो कि है क्या। जब भी कंपेयर वाली बात आए तो जिससे कंपेयर करते हैं उसको फर्स्ट मानते हैं, फिर सेकंड वाले को। या तो देखिए इसको फॉलो कर दीजिए भाई, विड्थ जो है लेंथ से 4 कम है, सिंपल सी बात है। या लेंथ विड्थ से 4 ज़्यादा है, तो कैसे भी कर दीजिए, यानी लेंथ लिखिए और विड्थ, यानी लेंथ को क्या माना था y और विड्थ को x माना था। तो देखिए सर, तो 2 इक्वेशन बन गए, ये फर्स्ट है और ये सेकंड। अब इनको हम ग्राफिकली सॉल्व करके इसका क्या निकालेंगे बच्चों, सॉल्यूशन निकालेंगे। या तो दोनों इक्वेशन कैसे भी सॉल्व कर लीजिए एलिमिनेशन से, तब भी आ जाएगा, लेकिन ग्राफिकली बोला तो ग्राफिकली दिखाएंगे। तो देखिए सर, फ्रॉम फर्स्ट, तो फ्रॉम फर्स्ट है हमारे पास, तो देखिए सर फ्रॉम फर्स्ट, तो ये आपका x है, y, बहुत लोग 3 भी बना लेते हैं, लोग 3 भी बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सिंपल एक को किसको उधर ले जाओ, तो y इक्वल टू 36 माइनस x। तो पुट कर दीजिए, सिंपल सी बात है। सबसे पहले y इक्वल टू 36 माइनस 0 हमने पुट कर दीजिए, पुट x इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 36। अगर इसकी वैल्यू आपने x की 0 रखा तो y कितना आ गया, 36 आ गया। और रख दीजिए कुछ, आप पुट कर दीजिए x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 12 पुट करेंगे तो जो y की वैल्यू आ जाएगी वो 36 और माइनस कितनी हो जाएगी बेटा, 12, और तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 24। तो इसकी वैल्यू अगर हमने 12 कर दिया x की, तो ये क्या गया 24। अब सिंपल सी बात है, अगर पुट y इक्वल टू क्या पुट कर दें सर, x इक्वल टू 36, तो y भी तो आ जाएगा। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 36 माइनस 36, तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 0। 36 ये रखेंगे तो ये भी क्या आ गया सर, 0। ठीक है बच्चों, ज़रा ध्यान से देखिए। अब फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, क्योंकि इसका भी तो ग्राफ बनाना पड़ेगा, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन का जब ग्राफ बनेगा तो आप देखिए, इसको करिए x और y, तो पुट कर दीजिए पहले। इसको कोई ज़रूरी नहीं है x y बनाने के लिए। देखिए पुट x इक्वल टू, अगर पुट कर दीजिए मान लीजिए 0, तो देखिए तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 और प्लस 4, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 4। तो ये आपका 0 पुट कर दीजिए, तो ये क्या आ गया, 4। अब पुट कर दीजिए कोई सर 8, 12 जो भी आपको लगे वो आप पुट कर सकते हैं। और पुट x इक्वल टू आप यहाँ रख दीजिए 4, 6 कुछ भी 8 रख दीजिए। तो पुट, तो इसमें जब पुट करेंगे तो y इक्वल टू 8 प्लस 4, तो y की वैल्यू क्या आ गई सर, 12। तो जब x 8 रखा तो y वैल्यू 12, इसीलिए इंक्रीज हो जाएगी। माइनस भी आ जाएगी तो माइनस की तरफ भी ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका जैसा ग्राफ बना के देखते हैं कि कैसे बनता है, कितना सोल्यूशन आता है, कितना नहीं आता। ठीक है बच्चों, ज़रा ध्यान से देखिए क्या था। चलो मैं भी बना लूँगा उसकी कैसे करनी है।
क्वेश्चन याद रहे बस। देखिए मैं 6 का गैप लेता हूँ, 6, 12, 24, 30 और 36 या 18 आएगा। तो 18, 24, 30 और 36। इधर भी यही ले लेता हूँ, 6, 12, 18, 24, 30 और 36। ठीक है बच्चों। तो जो इसका पहला बना था वो यही तो बना था कि अगर आपने भैया x को 0 रखा तो y की वैल्यू 36 आ रही थी, और x को अगर 12 रखा तो ये कितना आ रहा था, 24, और ये लास्ट वाला 36, तो ये भी 0। तो सिंपल सी बात है, पहला जो हो जाएगा ग्राफ वो 0 से कहाँ जाएगा बच्चों, 0। ठीक है। और बीच में अगर x को अपने 12 रखा तो ये 24 आ रहा था, यानी कहाँ आएगा, कहीं यहीं से। तो मतलब इसी के ऊपर से जाएगी लाई करते हुए। तो देखिए बच्चों ऐसी कट जाएगी यहाँ पे। ठीक है, ज़रा ध्यान से देखिए। और दूसरा वाला ग्राफ है, अगर x कितना बच्चों, x 0 तो y 4, तो y 4 कहाँ आएगा, यहीं कहीं आएगा। और अगला क्या बच्चों, अगर x 8 है तो y कितना है सर, 12। अगर x 8 है तो x 8 है तो x 8 का मतलब और y 12, यहीं कहीं लाई करेगा। तो ये जो ग्राफ जाएगी यहाँ से ऐसे निकल जाएगी। ठीक है बच्चों। और जहाँ पर ये कट करेगी वही सॉल्यूशन होगा। तो बीच में ये हमें एग्जैक्ट पता नहीं है, आप जब ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो एग्जैक्ट आपको पता चल जाएगा। ये आएगा, फाइनली आएगा, ये आपका आ जाएगा, ये 20 के आसपास आएगा। और जो नीचे वाला है ये किसके आसपास आएगा सर, 16 के आसपास। ये 16 के आसपास आएगा। और अभी उसको मैं आपको दिखा भी दूंगा कैसे होगा। जो यहाँ कट करेगा ये आपका 16 हो जाएगा और 20 हो जाएगा। अभी कैसे 16 और 20 आया होगा ये देख लीजिए। दोनों मैं इक्वेशन सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो ग्राफ पे जब बनाओगे तो एग्जैक्ट यहीं पर कट करेगा, यानी सॉल्यूशन इसका 20 हो, 16 और 24 हो जाएगा, मतलब 16 और 20। कैसे सर, पहला हमने माना था, पहला जो ग्राफ था y x ये था और इक्वल टू 36, और अगला क्या था y इक्वल टू x प्लस 4। ये फर्स्ट इक्वेशन था और सेकंड इक्वेशन। अगर इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैं सॉल्व कर दूं तो देखिए कैसे हो जाएगा। सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, आपको वेरीफाई भी करवा के दिखा देता हूँ। ये y की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए पूरा फर्स्ट में, और यहाँ लिख दो ना वैल्यू ऑफ y पुट इन फर्स्ट। तो सिंपल सी बात है, तो x प्लस 4 पुट करोगे और साथ में x और 36, तो 2x और 36 माइनस 4, तो 2x इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 32। इस 4 को मैं उधर ले गया। या एक स्टेप और देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, ये कितना हो जाएगा, 2x प्लस 4 36, तो 2x 36 माइनस 4, तो 2x इक्वल टू 32। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, डायरेक्ट 16। जब x 16 आ गया तो पुट कर दीजिए सेकंड वाले में। ग्राफ यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे लिख देता हूँ पुट इन सेकंड। सेकंड क्या था, y इक्वल टू एक्स प्लस 4, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 प्लस 4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 20 आ गया। तो आप सिमिलर क्या लिखोगे, तो आंसर आप लिखोगे यहीं पे लिख देना, हेंस विड्थ कितना आ गया, विड्थ को हमने x माना था तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 16 मीटर। और जो लेंथ है, लेंथ यानी विड्थ से 4 ज़्यादा है
तो सिंपल सी बात है 16 + 4 कितना हो जाएगा बेटा 20। आ गया कि नहीं? देखो वेरीफाई हो गया सर, एकदम क्लियरली हो गया। तो अगर आप करोगे एकदम सीक्वेंस वाइज तो पूरा प्रॉपर आंसर आएगा। अब आपको ये भी वेरीफाई करके दिखा दिया कि सर ग्राफिकली आप सेटिस्फाई नहीं हो कि सर 16 और 20 पे कैसे कट करेगा। आप जो ग्राफ में करोगे तो एकदम एग्जैक्टली वहीं पे कट करेगा। और नहीं आपको सेटिस्फाई हो रहा तो देखो वेरीफाई भी करके दिखा दिया। और ये आपके देखिए सिंपल सी बात यही बोला था कि बिट्स से लेंथ कितनी है 4 ज़्यादा, तो भाई बिट कितनी है 16, तो लेंथ कितनी है 20, और दोनों का सम कर दीजिए तो कितना आएगा 36 हो जाएगा सर। ठीक है, तो आप इसी तरह से आप तुरंत वेरीफाई भी कर सकते हैं अपने आंसर को और अपने पूरे नंबर को बचा सकते हैं। ठीक है बच्चों, ज़रा ध्यान से इसको करिएगा, कुछ है नहीं इसमें। एक क्वेश्चन इसमें और बच रहा है ग्राफ वाला, और उसका एरिया भी निकालना आपको मैं बता दूंगा कैसे एरिया निकाला जाता है। वो क्वेश्चन नंबर है आपका 7, वो शेड करना, लेकिन मैं उसका एरिया भी निकाल के बच्चों को दिखाता हूँ कि कभी कभी एरिया भी पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर 7 है इसका, क्वेश्चन नंबर 7 और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला कि सर ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन है। इक्वेशन क्या है ये लिख दीजिए, ड्रॉ द ग्राफ। तो हमारे पास इक्वेशन है x - y + 1 = 0, इसको फर्स्ट मान लीजिए। और दूसरा है क्या 3x + 2y और -12 = कितना बेटा 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिस, और x एक्सिस पे इसको एरिया को सेट करना है जब रेक्टेंगल इसका बनेगा, ट्रायंगल बनेगा। तो ठीक है बच्चों, वो आगे है क्वेश्चन नंबर 7 है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। सॉल्यूशन ग्राफ बनाना, तो फ्रॉम फर्स्ट तो x - y + 1, x - y + 0। सिंपल सी बात, इन सबको अंदर ले जाओ तो x = कितना हो जाएगा -1, यानी y = -1। सिंपल, ये उधर जाएगा तो प्लस और उधर तो माइनस, तो ये आपका बन गया। तो आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं x और y। 3 बनाना तो 3 बना लीजिए, 4 बनाना 4, कोई दिक्कत नहीं है। पुट y = 0, तो x = कितना हो जाएगा सर, सिंपल सी बात है 0 - 1, तो x की जो वैल्यू हो जाएगी -1। अगर y 0 है तो x की वैल्यू -1 है। अब आप और क्या पुट कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, पुट y = 1, तो x = कितना हो जाएगा 1 - 1, तो x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी बच्चों 0। तो ये 1 होगा तो ये 0। अब इसीलिए 2 पुट करिए, तो देखिए अब एक और पुट करके देख लीजिए। पुट y की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए, तो x की वैल्यू 2 - 1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 1। सिंपल सी बात है। अब अगर y 2 पुट कर दिया तो x की वैल्यू 1, तो इसी तरह से चलता जाएगा। तो ये पहले का हो गया। अब दूसरे का देखिए, दूसरे का कैसे होगा जरा, तब हम ग्राफ बनाएंगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से लिख देता हूँ इधर, तो याद रखिएगा ये जो आए कोऑर्डिनेट। देखिए पुट अब फ्रॉम सेकंड क्या है सर, 12 को उधर ले जाइए और 2, तो कितना हो जाएगा 3x 12 और माइनस कितना हो जाएगा 2y, तो x = 12 - 2y/3। और इसका भी बना दीजिए, 3 4 जो भी बनाना है 2 बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये समझ में आ गया होगा होपफुली आपको। कैसे तो बहुत करते आ रहे हो, 9th क्लास से भी करते आ रहे हो, तो सब मिटा रहा हूँ इधर, ये वाला रहने दीजिए क्योंकि इसका हमें काम लगेगा। इसका वही पुट करिए, सबसे पहले 0 बनाने की कोशिश करते हैं। पुट y = 0, तो x = 12 और 2 × 0.3, तो x = 12/3 कितना आ गया 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 4 आ गई, यानी y 0 है तो x की वैल्यू 4 है। और क्या अब x 0 बन सकता है, यस। अगर y की वैल्यू क्या पुट कर दें बेटा 6, तो देखो पुट, बीच में और भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, 6 रख दीजिए। तो जब 0 बनना है तो कोई ज़रूरत नहीं है, जल्दी से बना लीजिए क्योंकि वो फिर एग्जैक्ट सोल्यूशन दे के जाता है। तो x = 0.2 0.3 है, तो ये भी क्या गया 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई सर 0, तो x की वैल्यू जो हो जाएगी वो 0 हो जाएगी।
तो अगर ये 6 है तो ये 0 है। चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं। और कैसे एरिया, एक्स एक्सिस को सेट बता रहा है ट्रायंगल जो बनेगा, और ट्रायंगल का मैं यहाँ पर एरिया, क्योंकि यहाँ पे है नहीं, लेकिन मैं एरिया भी निकालना आप लोग को सिखा दूंगा कि कैसे बच्चों एरिया निकाला जाता है। ठीक है बच्चों, ज़रा ध्यान से देखिएगा। हमारे पास ये ग्राफ है, ध्यान से देखिएगा। इस बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए 1 2 3 4, थोड़ा सा इधर कर लीजिए, 4 5 6 7। ठीक है बच्चों, -1 -2 -3 -4, थोड़ा इसको इधर लाइए, -1 -1 -2 -3 -4, कैसे भी करिए, क्योंकि ये प्लस एक्स एक्सिस है और ये माइनस एक्स एक्सिस, ये माइनस वाला एक्स एक्सिस। तो अब ज़रा इसको ध्यान से देखिएगा। तो देखो बच्चों, ये आपका थोड़ा सा गैप बना के, हाँ 1 2 3 4 5 6। ठीक है बच्चों, चलो 6 तक ही, और इसे 7 तक कर देना, थोड़ा एक ज़्यादा होना चाहिए। देखिए x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 0 कौन से एक्सिस पे होती है, x एक्सिस पे, और x की वैल्यू कौन से एक्सिस पे 0 होती है, y एक्सिस पे। तो कहाँ आएगा सर, यहाँ कहीं आएगा, बिल्कुल सही बात है। और ये वाली वैल्यू यहाँ आएगी, जो दूसरी वाली देखिए, क्योंकि x की वैल्यू 0, y की वैल्यू, तो इसको आप सीधा मिला दीजिए। ठीक है बच्चों, ये आप बनाएंगे। आप देखिए दूसरे केस में x की वैल्यू माइनस है, y की वैल्यू 0, तो ये कहाँ लाई करेगा बच्चों, यहाँ पर, क्योंकि x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू क्या है, 0, तो y की वैल्यू कहीं भी इस एक्सिस पे जाओगे y की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। दूसरे केस में x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1 है, तो देखिए कुछ यहीं आएगा, बिल्कुल सही बात है। इसी तरह से अगला x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है, तो कहाँ आएगा, लाई करेगा बच्चों, यहाँ पर कहीं, और ये ऐसी ग्राफ सीधा निकल जाएगा। तो देखिए, तो ट्रायंगल कहाँ बना, कौन से ट्रायंगल, अगर बच्चों देखो ज़रा ध्यान से देखिए, ये कौन से इक्वेशन का था, 3x और क्या था, 2x था या -2y था, हाँ +2y था, और -12 = 0, ये वाले का ग्राफ बना। और ये वाला जो ग्राफ है आपका, ये वाला नीचे पहले वाला ग्राफ था, कौन सा था सर, ये भी लिख देना, x - y + 1 = 0, ये वाला था। तो देखिए बच्चों, पॉइंट जो आप लिखेंगे वो लिख दीजिए। ये क्या था सर, 0 और 6, ये क्या था बच्चों, 4 और 0, ये क्या था बच्चों, -1 0, ये क्या था, 0 और 1। ठीक है बच्चों, बोला कि सर एक्स एक्सिस पे जो ट्रायंगल बना है उसको, उस एरिया को क्या करो आप, शेड करो, मतलब फिल कर दीजिए। देखिए तो एक्स एक्सिस पे यही वाला एरिया बना। ठीक है बच्चों, इसको ज़रा ध्यान से करिएगा। तो यही आपको बताना था, सेट करना है। अगर बोलता वाई एक्सिस पे करो तो ये वाला आपको करना पड़ता है, ये वाला पोर्शन जो ट्रायंगल बना था, लेकिन हमें बोला था एक्स एक्सिस पे जो एरिया बना उसको सेट कर दिया। अब इसका अगर आप बच्चों निकालना चाहते हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, तो आपको देखा जाए ये आपका इस पूरे का क्या हो जाएगा बच्चों, ये बेस क्या होगा बेटा, ये बेस होगा, और जो आपका ये हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो, अगर करना चाहते हो ग्राफ पेपर में देखिए, शायद 4 के आसपास कहीं लाई करेगा या 3, मैं आपको बस बता दे रहा हूँ। बेस इसका कौन सा होगा सर, बेस अगर ए ट्रायंगल मान लिया जाए, ABC, तो आपको क्वेश्चन यहीं तक ख़त्म हो गया था। लेकिन मैं आप इसमें एक्स्ट्रा क्या, अगर CBSE थोड़ा सा भी चालाकी करे कि सर इसका एरिया भी आप निकाल दो, तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है। अब देखिए बेस कितना होगा, बेस यहाँ से यहाँ होगा, बेस इसका जो होगा बच्चों क्या हो जाएगा, AC, और AC की डिस्टेंस कितनी है, 1 2 3 4 5, ये 5 बेस है, तो कितना हो गया सर, 5 मीटर में अगर लिखना चाहते हैं, सेंटीमीटर में, जो आपको अपने हिसाब से, बेस कितना होगा सर, 5 आ गया। और हाइट कितनी होगी अगर देखा जाए मेरे हिसाब से 3 के आसपास या 4 के, जो देख लीजिए। तो हाइट जो होगी, क्यों, अगर आप देखा जाए इस 2 डायमेंशन में है, तो आपका अगर ये बेस हुआ तो हाइट कौन सा हुआ, वाई एक्सिस, तो हाइट तो वाई एक्सिस के आसपास ही कहीं लाई करेगी, करोगे यहाँ 3 के आसपास। मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ, आप देखिएगा क्या आएगा उसमें। हाइट जो होगी इसकी, हाइट हमारे पास मान लीजिए यहाँ से D कितनी हो जाएगी, BD,
तो हाइट अगर देखा जाए इसका मान लीजिए 3, तो सिंपल सी बात है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ABC, तो कितना हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको पता, हाफ बेस इंटू हाइट। वो आप देखिएगा क्या आ रहा है ग्राफ पेपर में, एकदम एग्जैक्टली आपको पता चल जाएगा। तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल इसे निकाल सकते हैं हाफ बेस इंटू हाइट, यानी अगर देखा जाए हाफ बेस कितना 5 और हाइट कितना है बच्चों 3, तो कितना हो जाएगा 15/2, यानी कितना हो जाएगा 7.5 यूनिट, क्योंकि 15 का हाफ कितना हो जाएगा सर 7.5, तो 7.5 स्क्वायर यूनिट। ये बच्चों ज़रा अपने दिमाग में बैठा लीजिए। स्क्वायर क्यों लिया, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल जब भी एरिया आता है तो क्या होता है स्क्वायर लगता है, स्क्वायर यूनिट। तो इसका जो एरिया हो जाएगा 7.5 स्क्वायर यूनिट। इस तरह से आप कर सकते थे। इसके आगे भी अगर CBSE थोड़ा सा भी कहे कि सर इसका एरिया भी निकाल लीजिए, तो एरिया आप इसी तरह से एरिया ऑफ एरिया, तो ये आपका बेस होगा, तो हाइट कौन सी होगा, यही तो होगी हाइट। तो हाइट देख लिया 3 पे करे या 4 पे, ग्राफ पेपर के हिसाब से डिपेंड करेगा। मैंने तो इसके अकॉर्डिंग बता दिया कि 3 को ले लिया, मैंने मान लिया है 3 को एग्जैक्टली, ठीक है। वैसे देखा तो लाई नहीं करेगा, तो लेकिन यहाँ पर बच्चों ग्राफ पेपर में तो सही बनेगा ना एग्जैक्ट ग्राफ। तो देखिए अगर उसने क्वेश्चन क्या बोला था कि जो ट्रायंगल बना उस एरिया को सेट करो, और एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे ट्रायंगल मैंने सेट कर दिया। अगर वाई एक्सिस पे बोलता तो ये वाला आता पूरा पोर्शन। अब इसमें थोड़ा सा और चालाकी वो करे कि एक्स यानी इसका एरिया निकालो, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो बस ये आपका बेस हो जाएगा और ये आपकी हाइट हो जाएगी। और इसमें पूछता तो ये आपका ये बेस होता है, ये हाइट, क्योंकि जिस एक्सिस पे बोलेगा वही तो बेस होगा, सिंपल सी बात है। और दूसरी वाली क्या होगी उसकी हाइट, तो ये वाला पूछता तो ये बेस हो जाता और ये हाइट हो जाता, फिर यही तब भी आप करते। तो देखिए बच्चों अब अपने हिसाब से कर लेना जैसा भी हो। मैंने तो इसके हिसाब से जो परसेप्शन अपना माना उसके हिसाब से मेरा जो एरिया आ रहा है 7.5 स्क्वायर यूनिट, ठीक है बच्चों। और इसी के साथ ये होता है आपका एक्सरसाइज 3.2 फिनिश होता है। और 2 क्वेश्चन जो करवाया है 5वां और 7वां, इस पर आप ज़रूर कंसंट्रेट करिएगा, इसकी प्रैक्टिस करिएगा। और अगली क्लास में हम करेंगे सर अलजेब्राइक मेथड, जो आपको पहले बता दिया था, सब्स्टिट्यूशन क्या है, एलिमिनेशन क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, और उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू।